हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे होम्योपैथी का बहुत बेहतरीन और सबसे सटीक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है नक्स भूमिका। अगर कोई होम्योपैथी का मेडिसिन पिया है या कभी ख़रीदा है तो नक्स बम के बारे में कुछ ना कुछ उसको तो जानकारी ज़रूर है। नक्स बम होम्योपैथिक में जो मेडिसिन आती है वो क्या क्या काम करती है, किन मरीज़ों को ज़्यादा असर करती है, वो चीज़ आपको हम बहुत डिटेल से एकदम इत्मीनान के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए नक्स बम होम्योपैथिक में कितनी अहमियत रखता है ये मेडिसिन। अगर नक्स बम को एक तरफ कर दीजिए और होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है उसको 3 हिस्सा कीजिए और नक्स बम को अकेले 1 हिस्सा कीजिए, फिर भी जो है नक्स बम का जो है पल्ला भारी रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथिक में नक्स भूमिका। नक्स भूमिका किस मरीज़ को ज़्यादा असर करती है, पहले इसको समझिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, छोटी छोटी बीमारी लेके खाली इधर से उधर बकते रहते हैं, किसी के पड़ोसी के पास बैठे खाली अपनी बीमारी के बारे में सुनाते हैं, या फिर छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, या फिर उन मरीज़ों को जो रात दिन को जो है खाली दिन काटता नहीं बोलते हैं, बैठे बैठे दिन काटता है, एक दूसरे की बुराई करते करते टाइम पास करता है, या फिर उन महिला को या फिर उन मर्दों को जो घर के टेंशन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हों, या बिजनेस के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हों, या फिर हद से ज़्यादा अगर दुबला पतला हो गया हो, या फिर हद से ज़्यादा शराब खैनी गुटखा नशा की आदत हो, तो ये सब पेशेंट को नक्स बम जो है बहुत फास्ट रिकवरी करती है। अब उनको जो है उनको जो में बीमारी होगा, ये सब अगर धातुगत लक्षण होता है तो उनको बहुत फास्ट रिकवरी करेगा। चलिए क्या क्या बीमारी में जो है ये मेडिसिन असर करती है, आगे आपको हम बताते हैं। बार बार पखाने की हाजत किंतु पखाना नहीं होना, ये पहला उसका सिम्टम आता है। जो होम्योपैथिक का जो नक्स बम मेडिसिन है, आपको कौन कौन मरीज़ को जो है ज़्यादा असर करती है, आपका धातुगत लक्षण पहले बता दिए। अब जो है उसके अंदर ये सब बीमारी अगर हो, बार बार पखाने की हाजत किंतु पखाना नहीं होना। दूसरा सिम्टम है बार बार आपका जो है पेशाब करने की इच्छा होना, किंतु थोड़ा थोड़ा पेशाब होना, पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा जलन होना, बर्निंग होना। सवेरे भोजन के बाद बहुत ज़्यादा जी मिचलाना, उल्टी जैसा मन करना, ऐसा महसूस होना कि गले में उंगली डाल के उल्टी कर दे तब जाके हमको शांति मिले, ऐसा भी सिम्टम होता है। तलपेट यानी पेडू में ऐसा दर्द महसूस होना जैसे हरनिया या आंत उतर आएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होना। बवासीर का होना, साथ में बार बार पाखाना लगना, कमर में दर्द का होना, एक बार बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, फिर दूसरा दिन जो है पतला लैट्रिन का होना। ऐसा पेशेंट जो बार बार जुलाब लेते आया हो, जल्दी जल्दी आपका मेंस का आना, जहाँ 15 दिन यानी ये महीना आना चाहिए, वो आपका जो है महीना में 2 बार 3 बार का हो जाना, और ब्लड का जो है मात्रा बहुत ज़्यादा आना, बदबूदार लिकुरिया का आना, जहाँ जिस कपड़े में लगे वो कपड़ा को पीला कर देना,
जरायु में यानी बच्चादानी में आपका दर्द का होना, बलगम में बहुत ज़्यादा बदबू होना, खाने पीने की सब चीज़ों में गंध आना, मुंह में खट्टा और तीता पानी भर आना। कभी देखिएगा हद से ज़्यादा एसिडिटी होगी तो खट्टा टाइप का पानी आएगा, तीता टाइप का पानी आएगा। वही चीज़ मुंह में खट्टा पानी आना, तीता पानी भर जाना, अजीबोगरीब लगेगा, कृमि जैसा महसूस होगा, मुंह में पानी आएगा। कमर और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, अगर इधर उधर करे यानी करवट ले तो वो दर्द का आपका बढ़ जाना। दिन में नाक का चूना यानी पानी के तरह सर्दी जो है चूना यानी बलगम निकलना, और रात को वही नाक जो है मुकम्मल तौर पर जाम हो जाना, सांस लेने में दिक्कतें होना। अत्यंत कष्टदायक खांसी, सूखी खांसी यानी ज़बरदस्त आपको सूखी खांसी हो, साथ में तलपेट जो होता है उसमें दर्द हो, तो ये नक्सबम बहुत फ़ायदा करती है। शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है, लग रहा है कि शरीर मेरा जल रहा है, लेकिन कपड़ा जैसे उतरते हैं तो ठंडी महसूस होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। भोजन के 2 घंटा 3 घंटा के बाद हद से ज़्यादा पेट में दर्द होना, एसिडिटी भयंकर बन जाना। अगर आपको ये जितनी भी सिम्टम आपको बताया, अगर आप में कोई भी सिम्टम है तो नक्सबम आप अगर बच्चे में है तो नक्सबम 30 पावर की जो ख़रीद लीजिए, नक्सबम 30 पोटेंसी की ख़रीद लीजिए। अगर 10 साल से नीचे का कोई बच्ची है या बच्चा है तो 1 बूंद करके 3 टाइम दीजिए। अगर आपका 10 और 20 साल के बीच का कोई बच्ची या बच्चा है तो उनको जो है 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए डायरेक्ट टंग में। अगर आप वही नक्सबम 30 पावर की, अगर वो पेशेंट आपका 20 साल से ऊपर का है तो नक्सबम 200 पोटेंसी ले लीजिए और उसको जो है 4 बूंद सुबह दीजिए, 4 बूंद दोपहर को दीजिए, 4 बूंद रात को दीजिए। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नज़र आती है, हाँ आपका धातुगत अगर लक्षण है, चिड़चिड़ापन का होना, आप हद से ज़्यादा नशा करना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, दुबला पतला पेशेंट अगर हो जिसे बोलते हैं, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना, अकेलेपन बैठे बैठे रहना, घरेलू टेंशन लेके माइंड जो है एकदम चिड़चिड़ापन हो जाना, कमज़ोर हो जाना, बहुत सारा लक्षण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर धातुगत वो सब लक्षण है, उसके बाद अगर आपको ये सब समस्या होती है तो आपको बहुत फास्ट रिकवरी करेगी। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, पीजिए। खट्टा मत खाइएगा, दही की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी या पनीर या दही या फिर टमाटर या कोई खट्टा चीज़ इसके साथ मत लीजिएगा, बहुत फास्ट आपको रिकवरी करेगी।